ओम शांति 27 मई 1974। अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। अपने मधुर महावाक्यों द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहमदिल विश्व पिता शिव बोले, आवाज़ में आने और आवाज़ से परे होने में कितना अंतर है, क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? माइक में कुछ आवाज़ क्लियर नहीं था। देखो, आवाज़ अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में ज़रा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज़ पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? जब स्थूल यंत्र का आवाज़ भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज़ स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। अगर ये महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये बोल में हमारा बहुत कुछ दिखाई देता है और जैसे जैसे स्थिति ऊपर होते जाएगा वैसे वैसे बोल से अगर कोई साधारण बोल भी निकले तो वो अवेयरनेस वो अंदर दिल खाने लग जाएगा। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य जी। ये जो बोल है जैसे साउंड सिस्टम में तो उसी टाइम पता चल जाता है कि यहाँ पे है, बट इन बोल में अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़े कि पता चले कि उससे पहले ही हमें या बोलते समय ही उसको करेक्ट कर पाए, वो कैसे करें? एक तो क्या बाबा यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो मुख का बोल के लिए बोल रहे हैं। वो ऑलरेडी मुख में आ गया है। अच्छा, आपने बोल दिया है। हाँ, वो स्थिति में वो स्थिति के बारे में बाबा कह रहे हैं, मुख में जो आ जाता है। तो ये क्या है, अंदर इको होता है। जब हमारा बोल साधारण होता है, जब हमारा बोल कमज़ोर होता है तो फिर अंदर इको होता है। जैसे बाबा ने कहा, अपनी कमज़ोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल, है ना। जब वो अंदर इको होगा, मतलब वो अंदर खटकने लग जाएगा, तब वो अवेयरनेस आ जाएगा और वो अवेयरनेस फिर समाप्त कर देगा वो कमज़ोरी वाला बोल। तब लगेगा कि मेरे अंदर परिवर्तन की ज़रूरत है। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य, मतलब आपका वाक्य से किसी और को महान बना देना। महावाक्य विस्तार के नहीं होते, कम शब्द में बोलेंगे पर वो शक्ति ताकत से लोडेड होंगे, या
बहुत सारे बातों का एक पैकेज होंगे। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सार होता है। बीज के अंदर पूरा पेड़ समाया हुआ होता है। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता, किंतु उसमें सार होता है। क्या ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो? जैसे ऐसी आत्माएं खाली रास्ता बता देंगे आपको, और जब आप रास्ते पर चलने लग जाएंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं सेल्फ कनेक्ट होगी, या मैं स्वमान में टिकने लगी, या मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरे अंदर खुशी आ रही है। तो वो जो रास्ता बताया, वो रास्ता में सारे चीज़ समाये हुए होते हैं, तो वो सार रूप में होता है। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वे भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलती है कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी ना निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको ये भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। इसलिए ऐसे बोल ना हो कि किसी आत्मा को अंदर से बाहर निकाल दे, है ना। सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में ला दे। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ ना हो। हर बोल के पीछे इंटेंशन कल्याण होना चाहिए, ना कि किसी से एनर्जी लेने का हो या किसी को कंट्रोल करने का हो। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वह कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है। प्रैक्टिकल लाइफ में वे महत्व वर्णन करते हैं। देखो, आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं, तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो और चाहे गपोड़ा भी लगता हो, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल है। सेंस परसेप्शन में फंसते हैं। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं कि वो महान आत्मा है, ऊंचा सीट पर बैठे हुए हैं, तो उनके बोल को ही सत्य वचन महाराज बोल देते हैं। तो ये महत्व रखते हैं। सत्य वचन महाराज का ये यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह
जाता है, यथार्थ नहीं होता है। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जावेंगे। दीदी, सत्य बोल मतलब ट्रूथ, जो अंदर मतलब? अंदर आपका ट्रू स्टेट, रियल स्टेट, उसमें टिक के जब आप मुख से बोलोगे तो वो सत्य बोल निकलेगा। ड्रामा प्लान अनुसार निकलेगा। ड्रामा में जो नेक्स्ट स्टेप है वही निकलेगा, चेंज नहीं होगा। फिर जैसे अभी क्लास के बारे में दीदी ने बोला कि पॉइंट्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपने जैसे बोला ड्रामा अनुसार, मतलब पॉइंट हेल्प कर रहे हैं, उसमें तो उनका सत्य बोल था ना। हाँ, करेक्ट। तो वो तो सत्य बोल था। वो जो अंदर फीलिंग था वो बाहर बोला है, तो सत्य बोला है ना। वो आत्मा को जो ताकत दे रहा है वो बोला है, कुछ बनावटी नहीं है। करेक्ट। तो वो सत्य बोल है। हाँ, तो फिर आपने बोला ना ड्रामा अनुसार, उसका मतलब हाँ, क्या? ड्रामा में प्रोग्रेस हो रहा है उनका। अच्छा, ओके। तो अभी नहीं होते हैं क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज़्यादा निकलते हैं। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया है वह ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी, कर्म, इन तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नूंदते हो। क्लियर हुआ? बाबा ने बोल दिया देवो बहन। एक बार दोबारा देखो, बाबा ने बोला जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया है वह ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो किया है वो आंसर नहीं करके कुछ और आंसर कर देते हैं, तो जब लेख लिखते हैं वो चेक करते हैं। ऐसे आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी, कर्म, इन तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो सारा दिन में, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नूंदते हो, ड्रामा में नूंद करते हो। क्योंकि बाबा ने कहा ना, ड्रामा में दो चीज़ है, एक बनी बनाई, एक बन रही है, और जो बन रही है वो हम कर्म द्वारा नूंदते हैं। रात को अपनी हर रोज़ की प्रैक्टिकल नूंद व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसी चेकिंग करते हो? तो चेक करना है कितना मैंने कल्याण अर्थ बोले। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में, अर्थात
मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नूंद इमर्ज होती है, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती है? अब तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। अगर जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड करना है वहाँ उस हिसाब से नहीं बोला तो वो साधारण बोल हो जाएगा। अगर किसी को सहयोग देने के लिए कुछ बोलना था और वो नहीं बोला तो वो साधारण बोल हो जाएगा। अगर किसी को रावण के संस्कार से निकालने के लिए आपका कोई बोल सहयोग देने वाला बोल नहीं हुआ तो फिर वो साधारण बोल हो जाएगा। तो स्किल को कहाँ पर कैसे यूज़ करना है उस पर ध्यान देना। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जावे तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। मेहनत नहीं हो उनको, क्योंकि सहयोग दे रहे हो आप। इसलिए अब ये वरदान ड्रामा अनुसार सबको प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, उनको भी बहुत थोड़ा सा अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। तो हम जब मैसेज टाइप करते हैं, ज़्यादातर व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा टाइप होता है, उससे पहले सोच के टाइप करना है, लिख कर रिवाइज करना है कि ये साधारण बोल तो नहीं लग रहा है, एक ही बात को 2-3 बार रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ रिपीटेशन कर रहे हैं एक ही बात को, वहाँ एक कंट्रोलिंग टेंडेंसी होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो हो जाए। तो हर चीज़ को चेक करके फिर डालना है, तब जाके बोल में अटेंशन आएगा। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण, माना जो अंदर है वो बाहर, वो स्टेबल स्टेट में जब बोल निकलेगा, कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। अगर साधारण रीति से बोल दिया तो फिर वो आत्मा अंदर से बाहर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तो अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। और हमें पता है, हम फट से पहले बोल देते थे कि इतने पुराना ही ऐसे कर रहे हैं तो हमें इतना भागने की क्या ज़रूरत है। बहुत आत्माओं का ऐसे लैंग्वेज होते हैं। इस प्रकार वे आप द्वारा श्रापित हो जाती है। देखा, श्रापित करने का विधि। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं ना चाहते हुए व ना सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? ना चाहते हुए माना अवेयरनेस नहीं है, अटेंशन नहीं रखा, वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग
वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। अगर किसी ने कुछ कहा और बिना समझे हाँ जी कर दिया, और किसी और ने देखा है ऐसे झुकते हुए, तो वो भी श्रापित हो जाएंगे, क्योंकि वो फॉलो कर लेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है, इसीलिए हर बात में दिव्य बुद्धि को लगाना है। पहले जांचना है कि जो बात मेरे सामने आ रही है वो मेरे हिसाब से या बाबा के डायरेक्शन जैसे मुझे समझ में आ रहा है उस रीति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाववश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो, तो अभी वह समय बीत गया। एक बार खुद को खुद उठ जाते हैं और फिर नेक्स्ट मोमेंट में फिर गिर जाते हैं। तो बाबा कह रहे वो समय बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियाँ, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति है। तो उसके लिए अपना स्थिति को स्टेबल रखना पड़ेगा, तब जाके सेवा के लिए हर पल तैयार होंगे। और अगर स्थिति को सही रखना होगा तो हर कार्य करने से पहले अंदर बैठ के चेकिंग करना पड़ेगा कि मुझे क्या फील हो रहा है, इस कार्य को कैसे करना है। क्योंकि अंदर का वो जो कैलिब्रेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बता देगा। अगर कोई साधारण कर्म करने के लिए सोचते हैं तो भारीपन आ जाता है, और अगर विश्व कल्याण अर्थ कर्म होता है, शक्तियों को यूज़ करके करते हैं, सेल्फ लव के प्रति ध्यान देते हुए करते हैं, तो फिर वो सेवा हो जाता है। अगर अभी तक भी स्वयं के ही प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? माना बाबा कह रहे कि एक बार स्थिति नीचे हो गया, फिर इसको ठीक करने में लगे रहते हैं, समय बहुत लंबा समय वेस्ट होता है, फिर तैयार होते हैं, फिर सेवा में उतरते हैं। तो ऐसे होने से मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वह भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम, फाइनल रिजल्ट का समय नज़दीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज़ व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण खुद को ही महसूस होगा, अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। जैसे महसूस हो जाता है कि मुरली में बाबा जैसे जैसे समझा रहे,
वैसे वैसे हम कर पा रहे हैं। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल्प पहले का गायन है, रॉयल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। रियल स्टेट, वो सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, जहाँ पर सिर्फ एक आंसर होता है, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी, क्लियर दिखाई देगा। वो सत्यता आपके अंदर दिखाई झलकने लग जाएगा। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, लुकिंग गुड सिंड्रोम करके, किसी को प्लीज करके, क्योंकि वो साफ शीशा अभी बना नहीं, शीश महल नहीं बना, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। समझ में ही नहीं आता है सप्रेस किया। एफर्मेशंस यूज कर लेते हैं, म्यूजिक से अपने को ट्यून कर लेते हैं, तो वहाँ सप्रेशन हो जाता है, दाग छिप जाता है। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूँ कि ये दाग इतने समय से व इस रूप से है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी है तो भी सुनते क्यों है? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पाँव रख सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चिट्ठी लिखो, बाबा कहते हैं कि बाबा के आगे बोल दो, क्षमा करने के लिए नहीं, पर महसूस हो जाता है, और महसूस होने से आधा माफ हो जाता है, बाबा कहते हैं, क्योंकि वो ताकत आ जाता है। महसूस करना या अफसोस करना या माफ़ी लेना बात एक हो जाती है। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। जैसे ही सुनाते हैं, सुनाते सुनाते बाहर से अंदर की ओर चले जाते हैं, तो वापस सीट पर सेट होके वो डिटैच स्टेट में वो सीन को क्लियर देख पाते हैं। इस विधि, हाँ बोलिए। ये जैसे बाबा को सुनाते हैं, हाँ, कभी कभी हम किसी थोड़े हमसे जो जिनको ज्ञान योग है ज़्यादा, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, उनको भी सुनाते हैं। हाँ,
तो ये बाबा को तो सुनाना डेफिनेटली, बट जब हम किसी और को भी सुनाते हैं तब भी मतलब रियलाइज करके सुनाते हैं, बट वो भी होना चाहिए या हाँ मेरे को तो उसमें फायदा होता है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, निमित्त को भी सुना सकते हैं। कभी कभी क्या है कि वो स्टेट नहीं रहता है समझने के लिए कि सॉल्यूशन क्या होगा, या निमित्त को सुना के भी हल्कापन आ जाता है। पर निमित्त भी वैसा होना चाहिए जो नॉन जजमेंटल हो, नहीं तो वो ताकत नहीं मिलेगा कि अपना कमज़ोरी को देख के उसको हील करना, जो ट्रॉमा अंदर है उसको हील करने का ताकत नहीं मिलेगा। क्यों क्या में फंसे ही रहेंगे फिर। समझ गए? दीदी मतलब क्यों क्या में जब तक फंसे हैं तब तक, हाँ, तब तक आप अंदर में नहीं जा सकते हो, वो बाहर में ही लगे रहते हैं, सिचुएशन में फंसे रहते हैं, सिचुएशन में ही गोल गोल घूमते रहते हैं। हाँ मतलब बोल के हो गया, सुख मिल गया कि हाँ ठीक है बता दिया बस। हाँ, बता दिया माना हल्का हो गया। दुनिया में भी ये होता है ना, जब तक अंदर अंदर दम घुटते रहते हैं तो फिर वो एक बार में बर्स्ट होता है, वो सप्रेशन हो जाता है फिर। तो जब बता देते हैं या आप डायरी में लिख लेते हो तो फिर वो निकल जाता है, वो हल्कापन आता है, क्योंकि आप उस सीन से डिटैच हो जाते हो जब ऐसे कार्य करते हो। बाबा को बताना या निमित्त को बताना या डायरी में लिखना, उस समय क्या होता है, आप सीन से इजीली डिटैच हो जाते हो, और जैसे जैसे सीन से डिटैच होते जाते हो और वहाँ पर पेशेंस भी क्रिएट होने लग जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका वो स्टेट आ जाता है कि आप उस सिचुएशन को एक एलिवेटेड तरीक़ा से समझ जाओ। चर्निंग करने से भी होता है दीदी ये? हाँ हाँ, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देने लग जाएगा, नहीं तो एजम्पशन में फंस जाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, और जहाँ अनुमान लगा लिया वहाँ दर्द होगा, क्योंकि एसोसिएट मतलब होने लग जाएंगे। एक ही पॉसिबिलिटी को देखेंगे तभी अनुमान लगाया, हाँ, मतलब पास्ट रेफरेंस करेंगे। हाँ, ठीक, थैंक यू। महसूस करना या अफसोस करना या माफ़ी लेना बात एक हो जाती है, इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ एजम्पशन हो जाता है, अनुमान लगा लेते हैं, वहाँ पाप करने का चांस होता है, क्योंकि इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी ये जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। जब सिचुएशन में फंस जाते हैं तो धीरे धीरे बोझा इकट्ठा होने लग जाता है और आत्मा में भारीपन आ जाता है, और जब वो लिख देते हैं या वो अपने साथ बैठ के इमोशंस को फेस करने का हिम्मत रखते हैं या किसी निमित्त को बता देते हैं या बाबा को बताते हैं, और बाबा को बताना माना वहाँ पर भी डिटैच होने का एक विधि होता है। तो फिर धीरे धीरे वो बोझ हल्का होने लग जाता है, तो फरिश्ता स्टेट में आते हैं जहाँ पर हर इल्यूजन दिखाई देने लग जाता है। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे
श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षण से दूर रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त, ऐसी महान आत्माएं और सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट व नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। तो मुरली का सार है, महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। अगर इमोशन मिक्स होगा अंदर में तो बाहर बोल में भी इमोशंस आ जाएगा, तो महावाक्य नहीं होगा, वो साधारण होगा। वहाँ किसी आत्मा को श्रापित करने का निमित्त बन जाएंगे। महावाक्य अर्थात महान बनाने का के महावाक्य। ऐसे महावाक्यों में विस्तार ना होकर सार होता है। संगम युग में आप ब्राह्मणों के बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में सत्य वचन महाराज के रूप में अभी तक चल आ रहा है। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नूंद व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। तो बाबा रात को बैठ के देखने के चेक करने के लिए कह रहे हैं, पर मैं जो करती हूँ वो मैं शेयर कर सकती हूँ कि हर एक सीन जैसे ही पूरा होता है मैं उसको रिवाइंड करके फिर से चेक करती हूँ, क्योंकि रात्रि तक हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो रिवाइंड करके जब चेक करती हूँ तो उसमें फीलिंग्स को भी देखना है और कहाँ कहाँ गलती हुआ है, उसको देख के फिर अगले बार प्रिपेयर्ड रहना है, दोबारा वो मिस्टेक ना हो। वो भी बहुत मदद करता है। दीदी, हाँ, अगर हर सीन में आपने अप्रोप्रिएट किया उस सीन में, तो उसमें खुशी होती है। हाँ, खुशी होती है ना, ये एक अचीवमेंट है ना। वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो जॉय का महसूस होगा, वो हल्कापन, वो फरिश्ता स्टेट मिलेगा आपको। तो ऑटोमेटिकली आपको पता पड़ेगा, सब सटल फीलिंग्स है अंदर में। वो अगर खुशी मिलता है तो वो प्राइड में तो कन्वर्ट नहीं होता ना। किस में कन्वर्ट नहीं होता है? प्राइड? नहीं। हाँ? नहीं। ओके। वो खुशी आपको देखना है कि कैसा खुशी है, वो आपको महसूस होगा। जहाँ पर आपका प्राइड होगा, और प्राइड भी दो तरीके का प्राइड है। जब हम सोचते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, वहाँ पर भी प्राइड है, राइट, पर वो शुद्ध है। पर एक होता है कि मैंने जीता है, और वो क्या है, ज़्यादातर इमोशंस को यूज़ करके जीतते हैं, किसी को कंट्रोल करके। वो प्राइड रॉन्ग है, वो आपको ड्रेन आउट कर देगा, ताकत नहीं देगा वो। मतलब कोई सीन आया और आपने जैसे जितना बोलना था, जितना करना था एक्यूरेटली किया, फिर उस सीन को देखा तो अंदर से खुशी हुआ, तो उसको बस अंदर समा लो। वो अंदर एक ही, हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे, आप कुछ कर पाए एक सीन में। तो वो अंदर का जो अंदरूनी खुशी है, that is okay, that is natural, that can come. Just conserve it inside and then move to the next scene as well. करेक्ट। Okay. वो फिर ताकत के रूप में आएगा। और किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है?
थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी बोल रही थी, मेरे को तो काफी क्लैरिटी मिली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी सोनी में। दीदी मुझे ना ये जो पॉइंट था कि दादा बाबा सुनाते नहीं है, बाबा बताते नहीं है, तो फिर हमें वो उसका तो हमें कैसे रियलाइज, मतलब बाबा नहीं सुनाते हैं डायरेक्टली क्योंकि वो हमें ऑफेंडेड फील नहीं कराना चाहते हैं, बाबा साक्षी हो जाता है ना कोई कोई बातों में। ओके, तो लेकिन वो हमें कैसे रियलाइज, तो फिर हम वो परिवर्तन कैसे करें? तो उस समय जैसे ही बाबा साक्षी होते हैं ना, आपको बाबा का सहयोग का महसूस नहीं होगा। ओके ओके। आपको फील होगा मैं बाबा से बहुत दूर हो गई। होता है ना कभी कभी, जैसे बार बार वो मिस्टेक करते हैं, बार बार करते हैं, उसमें पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बार बार स्लिप हो जाते हैं पुराना वाला पैटर्न में। तो फिर बाबा फिर वहाँ पर साक्षी हो जाते हैं, बार बार एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। और ज़्यादातर क्या है वो निमित्त आत्मा करती है। फिर निमित्त आत्मा देख पाती है ना कि बार बार वही पैटर्न में स्लिप हो रहे हैं, तो फिर बार बार नहीं बोलते हैं क्योंकि वो खुद का एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं एक टॉर्टोइस की तरह। ओके ओके। है ना, जब विड्रॉ करते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तब उस आत्मा को पावर मिलेगा समझने का, क्योंकि वो अकेले हो जाते हैं उस समय। तो महसूस होता है बाबा भी नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है, और वो अकेलापन उस आत्मा को परिवर्तन करने में मदद कर देते हैं। वो दूसरा तरीका है। तो कोई चीज़ों में सहयोग देना होता है, कोई चीज़ों में डिटैच होकर सहयोग देना होता है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। विकर्मा का बोझा इतना ज़्यादा होता है कि उसी में फंसे रहते हैं, एंटेंगल हो जाता है, और फिर आपके बात को समझ नहीं पाती है, एरोगेंस आ जाता है ना, बुद्धि में ताला लग जाता है कभी कभी। तो उसी समय विड्रॉ हो जाना है। जैसे विड्रॉ हो जाएंगे तो फिर वो आत्मा का दिमाग खुलता है। ओके, इसका मतलब बाबा, ड्रामा, निमित्त, ये सब हमें बाबा से कनेक्ट करने में या फिर हमें संपूर्णता की स्टेज पर पहुंचाने के लिए ही निमित्त है। राइट। ओके। आज मैं देवो बहन से डिस्कस कर रही थी एक बात, जैसे इनिशियल स्टेज क्या होता है हमारा, हम देह भान से हम उठते हैं, राइट। बाबा को जब पहचानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बाबा है, और हम अपना जीवन बाबा को देते हैं। पर इनिशियल स्टेज में हम इतना समझ नहीं पाते, वो सटल वाला स्टेट को समझ नहीं पाते हैं। तो सटल वाला स्टेज समझ नहीं पाने के कारण एक निमित्त जो शरीरधारी है, वो शरीरधारी एक ब्रिज बन जाते हैं, वो ग्रॉस और सटल के बीच, जिससे वो आत्मा को प्यार दे के उस आत्मा को उठाते हैं और धीरे धीरे उस सटल स्टेट में ले जाने में मदद करते हैं। और उसके बाद अगर निमित्त नहीं भी हो तो वो डायरेक्ट कनेक्शन बाबा के साथ बन जाता है। तो उसके लिए जो बाबा ने कल कहा था कि जिन बनना है, बार बार है शरीर स्टेट का प्रैक्टिस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।